पास मल्टीपल रोल्स होंगे, आप लोगों ने जस्ट अब चेंजिंग करनी है इंडेक्स वाली फाइल में। आप लोगों के पास वहाँ पे सारी स्क्रीन्स हैं, ऐसे ही है। हमने उनमें से स्क्रीन्स अब डिवाइड करनी है। वो डिवाइड कैसे होंगी? आप लोगों ने, मैं ये कोड आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। हम एक ये फंक्शन बनाएंगे जिसमें स्विच स्टेटमेंट लगी हुई है। अगर हमारे पास रोल ड्राइवर है तो कौन सा पेज लोड होगा, स्टैक लोड होगा, ड्राइवर वाला होगा। और ड्राइवर वाला स्टैक बनाना कहाँ पे है? हम ऊपर ऐसे बना सकते हैं। अभी आप लोगों के पास एक स्टैक बना हुआ है, ऐसे ही है। आप लोगों ने उस स्टैक के मल्टीपल स्टैक्स बना देने हैं, मतलब उसी को डिवाइड कर देना है ड्राइवर स्टैक में, लेट्स से राइडर स्टैक में, एडमिन स्टैक में। ओके, तो आप लोगों ने वो जो फंक्शन है उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना लेनी है, नेम चेंज कर देना उसी के अंदर। वो फंक्शन का नाम आई थिंक सो ऐप है, ऐसे ही है ना। उस ऐप की लेट से आपके पास कितने रोल्स हैं? 2 रोल्स हैं या 3 रोल्स हैं, तो उसके कितने फंक्शन आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। नाम चेंज कर देना आप लोगों ने, लेट से एडमिन स्टैक, स्टूडेंट स्टैक, टीचर स्टैक, यहाँ तक हो जाएगा। स्क्रीन्स बीच में से आप लोगों ने डिवाइड कर देनी है। जो आप लोगों को लगता होगा कि ये वाली स्क्रीन टीचर के लिए होगी, वो आप लोगों ने टीचर वाले स्टैक में रख देनी, ये हो जाएगा। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? एडमिन का स्टैक है, कितनी स्क्रीन है इसके अंदर? एक है, मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल रखी है। ड्राइवर के स्टैक में एक है। ये वाला कोड आप लोगों ने, मैं भेज दूंगा, आप लोगों ने सिंपल रोल का एक वेरिएबल बना लेना। अभी के लिए उसकी वैल्यू क्या है? तो ये जो स्विच होगा ये हमें उस रोल के हिसाब से स्टैक को शो कर देगा, यहाँ पे स्विच करता जाएगा। अगर मैं यहाँ पे रोल को चेंज करूँ, लेट से मैं एडमिन कर दूँ, तो अब एडमिन वाला स्टैक लोड हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। तो यहाँ पे हम कौन सा, यहाँ पे अभी के लिए आपके पास पता है ऐप में क्या हो रहा है? सारी स्क्रीन पड़ी हुई हैं इस जगह पे। अभी हमारे पास ये फंक्शन आएगा और ये वाला फंक्शन कोई एक स्टैक को हमें देगा, सारी स्क्रीन नहीं देगा। मेक सेंस? तो आप लोगों ने क्या करना है, एक तो इसको डिवाइड कर लेना है। दूसरे नंबर पे आप लोगों ने करना है, अब लेफ्ट से 2 स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट एडमिन वाले पे काम कर रहा है, दूसरे वाला टीचर पे काम कर रहा है। तो एडमिन वाला पता क्या करेगा? यहाँ पे रोल क्या कर देगा? दूसरे वाला उसका टीचर कर देगा फॉर एग्जाम्पल। तो उसके पास टीचर का स्टैक आ जाना चाहिए। क्लियर? अब बात रही, यहाँ तक तो कोई मसला नहीं आएगा, आई थिंक सो ईजी है। ये कोड भी मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों को, बेशक इससे सिंटैक्स दे के अपना सिंटैक्स ओके कर लेना। अब प्रॉब्लम आ जाएगी कि जो बॉटम टैब है वो हर एक रोल के हिसाब से अलग अलग होनी चाहिए, ऐसे ही है ना। उसको आप लोगों ने क्या करना है, बेसिकली बॉटम टैब आ कहाँ पे रही है? वो यहाँ पे आ रही है, देखिए बॉटम टैब आ रही है। ये अब यूज़र का स्टैक है जिसमें क्या लगी हुई है? बॉटम टैब लगी हुई है। तो आप लोगों ने बॉटम टैब भी अलग अलग बना लेनी है। लेफ्ट से यूज़र की बॉटम टैब, टीचर की बॉटम टैब और एडमिन की बॉटम टैब। तो जो भी स्टैक होगा, लेफ्ट से यूज़र का स्टैक है, तो आप लोगों ने बॉटम में वो वाला कंपोनेंट शो कर देना है। अगर यहाँ पे भी आप लोग बॉटम टैब लगाना चाहते हो, मैं इसी को कॉपी करता हूँ, एडमिन के अंदर इसको पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे कंपोनेंट एडमिन वाला कर दूंगा। लेट्स से मैं उसका नाम रखता हूँ एडमिन बॉटम टैब। जो पहले वाली बॉटम टैब बनाई हुई है उसी को जस्ट कॉपी करना है, स्क्रीन्स के पास चेंज कर देने हैं, ईजी है। अब क्या होगा, हमारी पूरी ऐप का फ्लो हो जाएगा 100% ओके। हम रोल चेंज करेंगे, लेफ्ट से अगर टीचर साइन अप कर रहा है उसका रोल क्या होगा? टीचर होगा, तो उसको टीचर के हिसाब से पूरी ऐप का फ्लो दिखाई देगा। ओके, तो आप लोगों ने क्या करना है, गुड क्वेश्चन। लेट्स से ये एक स्क्रीन है, ये सेटिंग वाली को मैं कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे स्प्लैश ऐड कर देता हूँ, स्प्लैश, ठीक है। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? इनिशियल आउट नेम क्या आ जाएगा? अब ये स्प्लैश था, लेफ्ट से यूज़र स्प्लैश में कर देता हूँ, ठीक है। इसी को मैंने कॉपी किया, इन दोनों लाइंस को यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। अब इस केस में स्प्लैश ही इनिशियल आउट नेम होगा, बट किसका होगा? आप लोगों की स्प्लैश सबके लिए डिफरेंट हो जाएगी। अब लेफ्ट से कि अगर यूज़र लॉगिन कर रहा है,
फिर बहुत इजी है, आप यहाँ पर जो यूज़र स्प्लैश है ना उसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। अब दोनों केस में सेम स्प्लैश ओपन होगी। लेट्स से आप लोगों ने लॉगिन का पेज बनाया है और लॉगिन का जो पेज है वो सब रोल्स के लिए सेम है, और आप लोगों ने क्या करना है, सारे स्टैक के अंदर सेम कॉपी पेस्ट कर देना। और इनिशियल राउंड में क्या होगा, लॉगिन होगा। तो जब भी कोई भी रोल जब ऐप को ओपन करेगा तो उसको पहली स्क्रीन लॉगिन की दिखाई देगी, जो कॉमन होगी वो आपने सब में ऐड कर देनी है। लेफ्ट से सेटिंग का पेज आपका सब के लिए कॉमन था, वो आपने सब स्टैक के अंदर सेटिंग का वो पेज रख देना है। ओके, आप एक चीज़ समझ लें यहाँ पे, जब यूज़र लॉगिन करेगा ना तो उसको ये वाली स्क्रीन अवेलेबल होंगी बस। अगर आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी कि लेट्स से कि यूज़र की और स्क्रीन भी चाहिए तो आप लोगों ने इसके अंदर ऐड करनी है। अगर आप लोगों ने कॉमन स्क्रीन रखनी है दो रोल्स के बीच में तो आपने वो स्क्रीन नीचे भी फिर कॉपी करनी है। ये वाली स्क्रीन कभी भी अवेलेबल नहीं होगी जब यूज़र लॉगिन करेगा, नीचे वाली। इससे एक तो हमारी सिक्योरिटी भी हैंडल हो जाएगी, यानी उसको वो स्क्रीन मिलेगी ही नहीं। एडमिन है या स्टूडेंट है, स्टूडेंट को क्या एडमिन की कोई सेटिंग नज़र आनी चाहिए, तो वो हमने उसको अलग कर दिया है कि अगर वो जब भी स्टूडेंट रोल करेगा वो चाह के भी उस स्क्रीन पर नहीं जा सकता। मेक सेंस? ओके, ये हमारा हो गया कि आप लोगों ने रोल्स, मल्टीपल रोल्स को कैसे हैंडल करना था। और ये हो जाएगा। अभी ट्राई करना चाहेंगे, अगर किसी का एरर आएगा तो रिजॉल्व कर दूंगा। ये कोड शेयर करूं आप लोगों को जस्ट फॉर, ये डमी कोड है, आप लोगों ने अपने हिसाब से इसको फिर चेंज कर लेना है। यानी आप लोगों ने यहाँ पे स्टैक के नेम चले यही रख लें, अगर किसी का स्टूडेंट है तो उसको स्टूडेंट कर ले, स्क्रीन्स ऐड कर ले, यहाँ पे फिर आप लोगों ने भी नाम चेंज कर लिया। ओके, अब ये देखिए यहाँ पे उसने क्या किया, डिफ़ॉल्ट में देखें वो क्या दे रहा है, लॉगिन का स्टैक दे रहा है। इसको बिल्कुल हटा दें। यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट में लेट से ये कर देता हूँ। इससे क्या होगा, लेट से यूज़र ने फर्स्ट टाइम ऐप ओपन की है, ये रोल तो तब होगा जब वो लॉगिन कर जाएगा। ये रोल की वैल्यू तब होगी जब वो साइन अप कर लेगा एक दफ़ा, हमें पता चल जाएगा इसका रोल क्या है। एक ऐसा यूज़र जिसका हमें रोल का पता ही नहीं कि वो टीचर है, स्टूडेंट है, अभी इसने साइन अप नहीं किया, उस केस में फिर ये डिफ़ॉल्ट वाला स्टैक लोड होगा। आपने इसको लगा लेना है कि आप डिफ़ॉल्ट में एज स्टूडेंट करवाना चाहते हैं, एज टीचर साइन अप करवाना चाहते हैं, या क्या करना चाहते हैं, या फिर सिर्फ साइन अप का पेज शो करना चाहते हैं कि जब वो साइन अप करेगा तो अपनी टाइप चूज़ कर लेगा। ये भी आ सकता है यहाँ पे। इसको अगर मैं कंट्रोल जी करूँ तो यहाँ पे बेशक उसको जस्ट साइन अप शो करें या लॉगिन शो करते हैं। लॉगिन के पेज में वो साइन अप भी कर सकता है। जब वो साइन अप करेगा तो उसका रोल डिसाइडेड हो जाएगा, फिर हमारी ये वाला कोई इनमें से एक लोड हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट में क्या लोड होगा, लॉगिन लोड हो जाएगा, मतलब जब हमें पता ही नहीं होगा कि उसका रोल क्या है। क्लियर? ओके, दैट्स ग्रेट। आप लोगों को इसका कोड मैं शेयर कर देता हूँ, व्हाट्सअप कर देता हूँ। यहाँ से जस्ट सिंटैक्स की हेल्प ले लें।